औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। और इस थ्योरम की स्पेशलिटी ये है या इम्पोर्टेंस ये है कि ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में हमें मदद देता है। और दूसरी बात ये भी कि ये रिवर्स प्रोसेस है, मतलब आप सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ये जानते हैं कि फ्लक्स पढ़ा था हमने पिछले टॉपिक में। फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फीड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, और अगर उसी सरफेस का फ्लक्स किसी वॉल्यूम के अंदर रख दिया जाए तो वो सरफेस इंटीग्रल बन जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल। यही बात मैंने लिखी कि जब फ्लक्स किसी सरफेस का वॉल्यूम में रख दिया जाए तो सरफेस इंटीग्रल बन जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई भी सरफेस है, सरफेस 2 डायमेंशनल होती है, और उस 2 डायमेंशनल सरफेस को, जैसे ये सर्कल नज़र आ रहा है, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें से वेक्टर फीड लाइंस गुजर रही हैं, और फीड लाइंस का गुजरना इस सरफेस में पैदा करेगा फ्लक्स। और इसी सरफेस को अब हम रख दें 3 डायमेंशनल में, जो कि आपको क्यूब नज़र आ रहा है, तो वही फ्लक्स जो इस सरफेस में से अब निकलेगा तो वो इस वॉल्यूम में से निकलेगा, तो वो बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी ए, वी इज़ अ वेक्टर फील्ड, डी ए जो है ये है एरिया एलिमेंट्स। आप जानते हैं क्यूब जो होता है उसकी 6 सरफेसेस होती हैं, और अगर 6 सरफेस हैं तो 2 आमने सामने एक जैसी होती हैं, जैसे ये राइट लेफ़्ट एक जैसी है, टॉप बॉटम एक जैसी है, और फ्रंट और बैक वाली एक जैसी है। तो टोटल एक जैसी सरफेसेस का पेयर 3 होते हैं, और इस वजह से इस क्यूब को 3 डायमेंशनल कहते हैं। और इसके अंदर ये जो वी डॉट डी ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डाइवर्जेंस ऑफ वी। और डाइवर्जेंस ऑफ वी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, डेल डॉट डी वी। और डेल डॉट वी इक्वल होता है फ्लक्स, और उसको वॉल्यूम में जब गुजारेंगे तो वो पूरे वॉल्यूम का बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। ये थ्योरम हमें 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में तब्दील करना बताता है, और इसके अलावा हम 3D को 2D में भी तब्दील कर सकते हैं इसी थ्योरम से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सरफेस को वॉल्यूम में रखा जाए, तो अगर आप किसी क्यूब में से फ्लक्स सरफेस के अंदर रख दें तो वो 3D से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2D में। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं, और उसके लिए हम इस क्यूब का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई dx, dy और dz है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम, जिसे मैंने dv से रिप्रेजेंट किया। और v वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे क्योंकि ये क्यूब के अंदर से गुजर रही है। तो उसके 3 कंपोनेंट्स में वैसे पहला vxi प्लस vyj प्लस vz, ये 3 आ गए। और इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, जिसे डेल डॉट वी कहते हैं, वो इक्वल होता है इसके। ये हमने प्रूफ भी किया था मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी, 2 लेवल सरफेसेस के साथ। अब मैं इसी डाइवर्जेंस ऑफ वी, डेल डॉट वी को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करता हूँ डी वी से, क्योंकि अब ये डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर फील्ड जो कि पहले 3 डायमेंशंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर डी वी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब का वॉल्यूम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी डी वी, इधर भी डी वी और इधर भी डी वी, और डी वी की वैल्यू इसमें पुट करें तो वो इक्वल है डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। अब चूंकि हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं और 3 तरह की साइड्स हैं इस क्यूब की या फेसेस हैं, एक डी एक्स, एक डी वाई और एक डी जेड, तो इसलिए हमें वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड तीनों दफ़ा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हम टोटल चेंज को दे सकें। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल या सम अक्रॉस ऑल द साइड्स। तो हमारे पास कितनी साइड्स हैं, क्यूब की 3 साइड्स हैं, इसलिए से 3 डायमेंशन कहा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, वाई एंड जेड फॉर क्यूब 3D, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रल भी 3 लिखेंगे,
एक्स वाई एंड जेड। अब उसके बाद इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले इंटीग्रेशन जिस वेक्टर कंपोनेंट के लिए है वो है पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए इसका फंक्शन लिया। वी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह से बाकी दो इंटीग्रल डी वाई और डी जेड अलग लिख देते हैं। फिर पार्शियल वी वाई ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई, बिकॉज वी वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई। और उसके बाद पार्शियल वी जेड ओवर पार्शियल जेड जो कि फंक्शन है डी जेड मीन जेड का, और बाकी दो अलग से लिख देंगे। और यहाँ पर यह बात हमने बता भी दी कि वी एक्स वी वाई एंड वी जेड आर सिंगल फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। इसी वजह से तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है तब्दील हो जाएगी डेफिनेट डेरिवेटिव में। मतलब ये जो पार्शियल नज़र आ रहा है आपको, पार्शियल का मतलब ये होता है कि चेंज एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सेस या तीनों डायरेक्शंस के हिसाब से आ रहा है। लेकिन चूंकि वी एक्स इज़ अ सिंगल कंपोनेंट जो कि एक्स का है, तो इसलिए पार्शियल की बजाय हम क्या लिखेंगे? डी। समझ आई ये बात कि पार्शियल डी में कब कन्वर्ट होता है? जब सिर्फ एक एक्सिस में चेंज हो। तो चूंकि वी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस के चेंज को, तो इसलिए डी वी एक्स ओवर डी एक्स बन जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव डेफिनेट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है अगर फंक्शन सिंगल हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल फंक्शन की वजह से यहाँ देखें डी वी एक्स ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी डी वी वाई ओवर डी वाई, और इधर डी वी जेड ओवर डी जेड। बाकी वैसे इंटीग्रल खड़े हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है। तो ये डी एक्स से कट जाएगा, और डी वाई से कट जाएगा, और डी जेड से कट जाएगा। और आप जानते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच क्या गया? वी एक्स, ये दोनों अलग वैसे लिख दिए। फिर वी वाई, ये दोनों अलग लिख दिए, और वी जेड ये दोनों अलग। इसका मतलब है वी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाई एंड डी जेड, वी वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी एक्स एंड डी जेड, एंड वी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। अब उसके बाद आप इन दोनों डेरिवेटिव में एक डेरिवेटिव कॉमन ले लें। मतलब यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, और बाकी डी वाई ओवर डी वाई इंटू डी जेड, और यहाँ पर डी एक्स और डी जेड, और डी एक्स और डी वाई। और ये डी वाई और डी जेड जो है आप जानते हैं, ये देखें डी वाई और डी जेड हमारे पास राइट और लेफ्ट फेस का एरिया है। तो देखें राइट और लेफ्ट फेस इस क्यूब का, ये राइट फेस और ये लेफ्ट, इसका एरिया क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो डी वाई इंटू डी जेड। और ये पूरा एरिया अगर गौर से देखें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये वाली भी साइड जो कि लेफ्ट वाली साइड है वो भी एक्स के, तो इसका भी एरिया कौन सा होगा? डी वाई ओवर डी जेड विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसी तरह डी एक्स और डी जेड, ज़रा देखें ये डी एक्स और ये डी जेड, ये कौन से क्यूब की साइड बनती है? टॉप एंड बॉटम, जिसका एरिया डी एक्स और डी जेड है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा इस वाले टॉप एंड बॉटम सरफेस का, जो किसके परपेंडिकुलर होगा? वाई के। ये हमने यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और उसके बाद ये फ्रंट और बैक वाली साइड देखें, ये वाली फेस की, इसमें लंबाई जो है वो डी एक्स है और चौड़ाई जो है वो डी वाई है। और ये डी एक्स और डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा फ्रंट और बैक साइड का, और जो कि परपेंडिकुलर होगा कौन से एक्सिस के? जेड एक्सिस के। ये मैंने अलग से इधर बना दिए। इसलिए अब इस डेरिवेटिव के अंदर यहाँ डी वाई ओवर डी जेड, इट इज़ अ कंप्लीट एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे डी ए एक्स। और ये पूरा जो है डी एक्स और डी जेड परपेंडिकुलर टू डी वाई, इसलिए डी ए वाई। और इस पूरे को डी एक्स डी वाई को डी ए जेड लिखेंगे हम। अब उसके बाद